आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। आज हम उपस्थित हैं सीए अंकुश गुप्ता के नए कार्यालय के शुभारंभ में। यहाँ अंकुश गुप्ता से सामाजिक तौर पर और प्रोफेशनली तौर पर जुड़े लोग आज उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आइए मिलते हैं अंकुश गुप्ता के नए कार्यालय में शुभकामनाएं देने वाले उन्हीं के बंधुओं के साथ। ये मेरे लिए तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम सर्विस क्लास बैकग्राउंड से हैं। मेरे पिताजी ओएनजीसी में काम करते थे, तो सर्विस क्लास वाला कभी सोचता नहीं है कि भाई खुद का ऑफिस हो, खुद का ये हो। तो मेरे लिए तो ये खैर सपना ही है अभी भी, कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मेरा खुद का ऑफिस होएगा। मैं बहुत संतुष्टि आदमी हूँ, बहुत सेटिस्फाइड आदमी हूँ। प्रदीप भाई ने एक टेबल दिया, उसमें एक कंप्यूटर लगा हुआ था, मेरा काम बढ़िया चल रहा था। कभी पीयूष के यहाँ बैठ जाता हूँ, कभी किसी के यहाँ बैठ जाता हूँ, तो मैं बहुत, तो ये एक्चुअली कभी सोचा नहीं था कि खुद का ऑफिस होगा। और ऑफिस होने के बाद इतने बड़े बड़े चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब सब मिलने आएंगे, ये हमारे लिए हम क्या एक सपना ही रहता है। तो आज रियल में बहुत अच्छा दिन है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा कर दिया है, क्योंकि मेरे पिताजी मस्जिद बनकर जाते थे आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन कोविड की वजह से कंपलसरी रिटायरमेंट हो गया है पिताजी का। तो पिछले 1 साल से घर पे ही बैठे हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि घर पे बैठ के उनकी हेल्थ थोड़ी डिटोरिएट हो रही है। तो ये अब जो ऑफिस है वो घर से बहुत नियर बाय है, तो थोड़ा यहाँ आके बैठेंगे, थोड़ा उनका मूवमेंट होएगा, तो डेफिनेटली फैमिली में और पिताजी में बहुत फ़र्क आएगा उससे। ये सबसे बड़ी बात है कि अब खुद का ऑफिस हो गया, एक खुद की बैठक हो गई। तो अब खुद की बैठक हुई है, तो डेफिनेटली किसी क्लाइंट को बुलाना है या कुछ करना है तो आराम से कर सकते हैं। वही प्रदीप भाई के यहाँ बैठते थे, कंफर्ट था, सब कुछ था, लेकिन एक मन में हिच रहती थी, कोई क्लाइंट आए तो प्रॉपर जगह नहीं मिलती थी, या पर्सनल एक वो नहीं होता था। लेकिन उससे ग्रोथ में ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कारण ये है कि हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, यहाँ सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं, तो सर्विस देंगे तो ग्रोथ होएगी। ऑफिस का बड़ा ऑफिस ले लो, छोटा ऑफिस ले लो, उससे कोई ग्रोथ का उससे कोई लेन देन नहीं है। ग्रोथ का खाली मंत्र ये है कि सर्विस दो क्लाइंट को प्रॉपर। अगर आप प्रॉपर क्लाइंट को सर्विस दोगे तो आपकी ग्रोथ जरूर होगी। श्री अंकुश जी से मेरा जो परिचय हुआ, वो हम डेली ट्रेन में ऑफिस जाते थे, उसी से परिचय हुआ और सालों के साल साथ में रहे। जब इन्होंने एक दिन सुबह को कहा, भाई प्रदीप सोच रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूँ, तो ऑफिस देखने गए। मैं भी इनके साथ गया ऑफिस देखने को, 5-6 ऑफिस हमने साथ में देखी। लेकिन उन्होंने बोला यार ऑफिस रेंटल इज क्वाइट हाई, तो वाई नॉट। तो मैंने बोला छोड़ो बाकी सबको, मेरे ऑफिस में जगह है, एक टेबल तो तेरे कर ही लूँगा। तो जगह साफ कर दी, वहाँ पे आके बैठने लगे। तो क्या होता है, सी देयर वन स्टोरी, हमारे ज़माने कहते थे, एक आदमी शेयर मार्केट में बड़ा खेलता था अमेरिका में। ही लॉस्ट मिलियंस ऑफ रुपीज़, $1 मिलियन ही लॉस्ट। बाद में एक गार्डन में बैठा था, उधर बैठा था, तब एक वॉरेन बफेट ने उससे देखा। उसने बोला क्या हुआ? बोला मैं शेयर मार्केट में करता था, सब लूज कर दिया मैंने। तो उसने क्या वॉरेन बफेट ने नेक्स्ट डे उसको आके 20 मिलियन का एक चेक दे दिया, और उसने बाजार में जाके बोला मैं वापस धंधा करने को आया हूँ। तो बोले पेमेंट की गारंटी? तो उन्होंने बोला ये देखो चेक है। तो वॉरेन बफेट का 20 मिलियन का चेक, तो लोगों का नहीं कोई बात नहीं तुम करो। और उसने धंधा शुरू किया, और पहले जो गलतियाँ की थी वो नहीं उसने की, और 6 महीने के अंदर जितना खोया था वो कमा लिया। तो उसमें चीज़ क्या होती है, पैसे की जरूरत नहीं होती है, मेन जरूरत होती है मॉरल सपोर्ट की। फॉर एनीबॉडी टू ग्रो यू व्हाट यू नीड इज मॉरल सपोर्ट। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की करियर की जो सक्सेशन होती है, जो प्रोग्रेस होती है, जो लाइफ होती है, उसमें एक सबसे बड़ा मुकाम होता है एक ऑफिस लेना। ऑफिस लेना कितनी बार होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके एक बार ऑफिस लेना पड़ता है, पर जब तक अपने दिल का और जब तक जिस जगह से हमको पॉजिटिविटी महसूस नहीं होती, वैसा ऑफिस के लिए हम हमेशा सर्च करते रहते हैं। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है, अंकुश से मिलके इस बार मतलब यहाँ पर देखता हूँ ना, दिस इज़ दैट प्लेस। इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ पर, जब से आए हैं हम बहुत वार्म थे। तो आई थिंक ये एक ऐसी जगह है जो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने लाइफ में चाहता है कि मिल जाए, और मेरे ख्याल से आज अंकुश भाई को ये मिल गई है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि वो मिल जाए। आई थिंक सबसे अच्छी दुआ है वहीं पर होती है, और आज शायद इनकी मदर ने इस फ्लैट की, इस ऑफिस की ओपनिंग की है। एक इंसान के लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी का योगदान रहता है तो एक माँ का रहता है, और उस माँ के आशीर्वाद से जो चीज़ अगर आज ओपनिंग होती है, जिस चीज़ की शुरुआत होती है, बहुत फल देती है। और हम यही कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि जिस तरह लायनिज़म से अंकुश भाई जैसे जुड़े हुए हैं, और एक नाम है अंकुश मतलब लायन किंग,
वैसे ही जितनी सेवा उधर डालते हैं उसी सेवा इसमें यहाँ पर करने का मेरे को मौका मिले और उससे वो प्रगति की पथ पे आगे अग्रसर होते जाए। नहीं, बहुत ही अच्छा है। इन्होंने नया ऑफिस लिया और एकदम प्रोमिनेंट लोकेशन पे लिया है। सोशल सर्विस में तो बहुत ही एक्टिव है और मेरी यही शुभकामना है कि इनका जो भी प्रोफेशन है और फले फूले और इस तरीके से ही ये सामाजिक सेवा करते रहें। नहीं, मेरा ये मानना है कि नए ऑफिस में आने से, बड़ा ऑफिस है, बिगर ऑफिस है, तो काम बढ़ेगा और सेंट्रली लोकेटेड है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। पहले तो मैं अंकुश को बचपन से जानता हूँ, आई एम हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, और ये फ्रेटर्निटी होने में मुझे पता है अंकुश की जो कैपेबिलिटी है इस फ्रेटर्निटी में, इसने जो वर्क हार्ड करके यहाँ तक पहुँचा है, बहुत खुशी है मुझे और मैं उससे ऑल द बेस्ट कहता हूँ, उसे बधाई देता हूँ। और मुझे पता है यहाँ से अंकुश का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एंड ही विल मेक वेरी नाइस ऑफ इट एंड इसके क्लाइंट्स को बहुत बेनिफिट होगा इससे। लायन सीए अंकुश गुप्ता और बेटर हाफ एकता भाभी एडवोकेट को बहुत बहुत बधाई। इस कोरोना काल के बाद उन्होंने एक नई ऊंचाई की तरफ अपना कदम बढ़ाया है। हमारे सीए के क्षेत्र में वो बहुत आगे बढ़े। ऑलरेडी वो लायनवाद में और सब जगह बहुत तरक्की कर रहे हैं, बट हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनका जो बेटा आया है उनके घर में नन्हा सा, वो उनके सारे सपने पूरे करे और आसमान की ऊंचाइयों तक छुए। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उनका मित्र हूँ और छोटा भाई हूँ और मैं सीए विजयन जैन उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके कार्य के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। और जय लायनवाद। मेरा ये मानना है कि अगर आदमी कोशिश करता रहे, वैसे भी कहावत है ना कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, अगर आदमी कोशिश करता रहे तो वो कुछ भी ऊंचाइयां छू सकता है। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं भी ज़मीन से ही ऊपर उठ के आया हूँ। मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो मेहनत हम लोगों ने की है या इन सब बच्चों ने की है, इसकी 3 बहनें भी हैं, वो सब लोगों ने मेहनत की है और आज भी वो मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मेहनत करते रहें और एक विज़न और एक एम लेके चले तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कोई पीछे छोड़ सकता है। नहीं, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं जब नौकरी करने आया और जो मेरे यहाँ का माहौल था, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जब नौकरी करने आया वो जो माहौल था उसमें बहुत डिफरेंस था। क्योंकि हमारे माहौल में क्या है कि बिजनेस, व्यापारी आदमी है, बिजनेस करते हैं, मैक्सिमम क्या है 10वीं लड़के ने 10वीं क्लास पास की है या नहीं की है तो उसको बिजनेस में घुसा देते हैं। तो जब मैं घर से बाहर निकला हूँ, नौकरी में आया हूँ और यहाँ का जो माहौल देखा, तो यहाँ माहौल देखा मैंने कि एजुकेशन इज मस्ट। तो मैंने यही ख्याल किया है कि मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अच्छी एजुकेशन लें जिससे कि वो अपने पैरों पे अच्छी तरह से खड़े हो सकें और जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़े। दैट इज़ द ओनली मोटो। मैं सबसे पहले तो अंकुश को बधाई देना चाहता हूँ कि उसने अपने प्रोफेशनल करियर की दूसरी पारी शुरुआत कर रहा है, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। और हम उसको ऐसा वंडर बॉय बोलते हैं। तो वो कोई भी जिम्मेदारी हाथ में लेता है, चाहे वो समाज सेवा की है, चाहे वो अपने प्रोफेशन की है, अपने क्लाइंट्स की सेवा की है, वो पूरी निष्ठा से निभाता है। और अभी उसने ये जो नया आज ऑफिस खोला है, ये एक नई शुरुआत है और ये शुरुआत है वो बहुत दूर तक जाएगी। इसमें कई बड़े ऑफिस और ऑफिसों की श्रृंखला होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। और मेरा बहुत इंटरेक्शन रहता है अंकुश से और एकता से, दोनों अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। एकता भी एडवोकेट है, उसकी भी अच्छी पकड़ है अपने कार्य पे, तो दोनों मिलके अपनी सफलता की ऊंचाइयां ऐसी छूते रहे, यही ईश्वर से काम। आप सबके आशीर्वाद से आज ये दिन देखने को है, सब माता पिता सबके ब्लेसिंग से। तो छोटी सी शुरुआत है अभी कोरोना काल में, लेकिन अभी इतना वो नहीं है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे भी कोरोना के रूल्स हैं या जो भी है, तो थोड़े थोड़े पब्लिक थोड़ी थोड़ी जैसे, और धीरे धीरे कार्यालय आगे बढ़ेगा। अब स्थायी राइट, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे मम्मी डैडी की, जिनके आशीर्वाद से हमें खुद का ऑफिस हम बना पाए, और वो भी घर के नज़दीक। घर के नज़दीक एक ऑफिस होना बहुत बड़ी बात होती है। अदरवाइज़ ट्रैवलिंग में ही नॉर्मली 3-4 घंटे सबके गुजर जाते हैं, तो वो 3-4 घंटे हमें और प्रोडक्टिव काम करने में काम आएंगे, और पास में है तो और भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो अभी यही कोशिश रहेगी कि अंकुश गुप्ता एंड एसोसिएट्स और एडवोकेट आपको अच्छी अच्छी सर्विसेज दें। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट।
प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।